तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं निर्वाण उपनिषद के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह उपनिषद ऋग्वेद से संबद्ध है। इसमें जीवन के परम लक्ष्य तथा आवागमन से मुक्त होने के साधन भूत निर्वाण के विषय में विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस उपनिषद में सूत्रात्मक पद्धति द्वारा परमहंस सन्यासी के गूढ़ सिद्धांतों को रहस्यात्मक ढंग से विवेचित किया गया है। सर्वप्रथम परमहंस सन्यासी का परिचय दिया गया है। तत्पश्चात दीक्षा, देव दर्शन, क्रीड़ा, गोष्ठी, भिक्षा, आचरण आदि का परमहंस सन्यासी के लिए क्या स्वरूप है, विवेचना की गई है। आगे चलकर पुनः मठ, ज्ञान, ध्येय, कंथा, गुदड़ी, आसन, पटुता, तारक, उपदेश, नियम, अनियामकत्व, यज्ञोपवीत, शिखा तथा मोक्ष आदि की वास्तविक स्थिति सन्यासी के लिए क्या है, इसका निरूपण करते हुए कहा गया है कि यही निर्वाण का तत्व दर्शन है। यह तत्व दर्शन श्रद्धा समर्पण युक्त शिष्य या पुत्र को ही प्रदान करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को इस तत्व दर्शन से कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। शांति पाठ। ओम वांग में मनसी इति ही शांति द्रष्टव्य आत्मबोधो उपनिषद। अब संस्कृत के 1 से 11वें सूत्र। अथ निर्वाणो उपनिषदम व्याख्यास्यामः। परमहंस सोहम प्रिव्राजकः पश्चिमलिंगा मन्मथ अक्षेत्रपालः गगन सिद्धान्तः अमृत कलोल नदी अक्षम निर्जनम निसंशय ऋषि निर्वाणो देवता निष्कुल प्रवृत्ति ही निष्केवल ज्ञानम। हिंदी अनुवाद। अब निर्वाण उपनिषद का वर्णन करते हैं। मैं परमहंस हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। प्रिव्राजक सन्यासी पश्चिम लिंग अंतिम स्थिति रूप चिन्ह युक्त होते हैं। कामदेव के लिए अक्षेत्रपाल जैसे, अर्थात कामदेव को रोकने में समर्थ होते हैं। वे गगन सिद्धांत वाले, अर्थात आकाश की तरह निर्लिप्त और व्यापक सिद्धांत वाले होते हैं। वे अमृत तरंगों वाली आत्मा रूपी नदी के समान होते हैं। उनका स्वरूप अक्षय
निरंजन अर्थात अनश्वर और निर्लेप होता है। निसंशय ही उनका ऋषि है, निर्वाण ही उनका देवता है। उनकी प्रवृत्ति निष्कुल सबकुल गोत्र से परे होती है। उनका ज्ञान समस्त उपाधियों से मुक्त होता है। 12 से 24वां सूत्र। ऊर्ध्वानमाय निरालम्पीठः संयोग दीक्षा वियोग उपदेशः दीक्षा संतोष पावनम च द्वादश आदित्य अवलोकनम विवेक रक्षा करुणैव केलिः आनंदमालः एकांत गुहायां मुक्ता संसुख गोष्ठी अकल्पित भिक्षासी हंसाचारः सर्वभूतांत वर्तिः हंस इति प्रतिपादनम। 12 से 14वें 24वें श्लोक का हिंदी अनुवाद। उनका अभ्यास उच्च स्थिति के लिए होता है। उनका आसन आश्रय रहित होता है। परमात्मा ईश्वर के साथ संयोग ही उनकी दीक्षा है। संसार से वियोग करना, मुक्त होना ही उनका उपदेश है। दीक्षा लेकर संतोष करना ही उनका पावन कर्म करना है। द्वादश आदित्यों का प्रलय काल का वे दर्शन करते हैं, क्योंकि प्रलय काल में ही द्वादश आदित्य एक साथ उदीयमान होते हैं। वे विवेक के द्वारा अपनी रक्षा करते हैं। दया करुणा ही उनकी क्रीड़ा खेल है। आत्मिक आनंद ही उनकी माला है। एकांत रूपी गुहा में मुक्त होकर सुखपूर्वक बैठना ही उनकी गोष्ठी है। अपने हाथ से न बनाया हुआ अपितु मांग कर प्राप्त किया हुआ भोजन ही उनकी भिक्षा है। वे हंसाचारी होते हैं, अर्थात उनका आचरण हंसों जैसा नीर अक्षीर विवेकी होता है। समस्त प्राणियों के अंतर में रहने वाला आत्मा ही हंस है, ऐसा उनका प्रतिपादन है। अगले 25 से 36 सूत्र। धैर्य कंथा उदासीन कोपिनम विचारदंड है ब्रह्मा अवलोक योग पट है श्रियाम पादुका प्रेक्षा आचरणम कुंडलिनी बंध है प्राप अपवाद मुक्त हो जीवन मुक्त है शिव योग निद्रा च खेचरी मुद्रा च परमानंदी निर्गुण गुणात्रियम विवेक लभ्यम मनोवाग गोचरम अनित्यम जगद नित्यम सौपरग भ्रगजादि तुल्यम तथा दे आदि संघातम मो गुणा जाल कलितम तद्र अज्जु सरपवत कल्पितम विष्णु विद्या दिशाभिदान लक्ष्यम अंकुशो मार्गः शून्यम न च संकेतः परमेश्वर सत्ता सत्य सिद्ध योगो मठः अमर पदम न तत्व स्वरूपम आदि ब्रह्म संविद अजपा गायत्री विकार दंडो ध्येय। धैर्य उन सन्यासियों की गोदड़ी है। उदासीन प्रवृत्ति उनकी कौपीन लंगोटी है। विचार ही उनका दंड है। ब्रह्म का अवलोकन ही उनका योग पट है। संपदा उनकी पादुका है। धन संपदा को वे पैर की ज्योति की तरह
तुच्छ वस्तु समझते हैं। परेच्छा ही उनका आचरण है। ईश्वर की इच्छा से ही वे देह धारण और चेष्टा करते हैं। कुंडलिनी ही उनका बंध है। वे प्रापवाद पर निंदा से मुक्त होकर जीवन मुक्त होते हैं। कल्याणकारी ईश्वर के साथ योग ही उनकी निद्रा है। उस निद्रा और खेचरी मुद्रा को धारण करके वे परमानंद का अनुभव करते हैं। वह ब्रह्म तीनों गुणों से अतीत अर्थात त्रिगुणातीत निर्गुण है। वह विवेक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वह मन और वाणी द्वारा प्राप्य नहीं है, अर्थात वह मन और वाणी का अविषय है। जिस प्रकार यह जगत अनित्य है, इससे जो जन्मा है वह स्वप्न के संसार की तरह और आकाश में बने बादलों के हाथी आदि की तरह मिथ्या है। उसी प्रकार यह देह आदि संघात मोह आदि दोषों से युक्त है और यह सब रस्सी में सर्प की भांति के समान मिथ्या है। विष्णु, विधि, ब्रह्मा आदि सैकड़ों नामों वाला ब्रह्म ही लक्ष्य है। इंद्रियों पर अंकुश रखना ही ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है। ब्रह्म प्राप्ति का वह मार्ग शून्य संकेत विष्णु आदि देव शक्तियों से रहित नहीं है। समस्त जीवों पर ईश्वर की सत्ता है। सत्य और सिद्ध व योग ही सन्यासी का मठ है। अमर पद स्वर्ग उस ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। आदि ब्रह्म से स्व की एक रूपता ही ज्ञान है। उक्त भाव सोहम का अजपा जप ही गायत्री है। विकारों के ऊपर नियंत्रण पाना ही ध्येय है। 37 से 48वां सूत्र। मनोनिरीधनी कंथा योगेन सदा आनंद स्वरूप दर्शनम आनंद भिक्षाशी महाशंसाने प्यानंद वने वासः एकांत स्थानम आनंद मठम उन्मने अवस्था शारदा चेष्टः उन्मनी गति निर्मल गात्रम निरालम पीठम अमृत कलो आनंद क्रिया पांडरंग गगन महासिद्धांत है। समदम आदि दवस्त्याचरणे अक्षेत्र पात्र पटुता परावर संयोग है तारक उपदेश है अद्वैत सदा आनंद हो देवता। हिंदी अनुवाद। मन का निरोध करने वाली प्रवृत्ति ही कंथा गुदड़ी है। सन्यासी गण योग के द्वारा पर ब्रह्म के सदानंद स्वरूप का ध्यान करते हैं। वे परिव्राजक सन्यासी आनंद रूप भिक्षा का ही भोजन करते हैं। वे महाशमशान में भी आनंद वन की भांति निवास करते हैं। एकांत स्थल ही उनका मठ होता है। उनकी उन्मनी निर्विकल्पक अवस्था तथा शारदा उज्ज्वल चेष्टा होती है। उनकी उन्मनी निर्विकल्प रूपा गति होती है। उनका निर्मल शरीर और आश्रय रहित आसन होता है। अमृत रूपी महान सागर की तरंगों में आनंदित रहना ही उनकी क्रिया है। चिदाकाश ही उनका महासिद्धांत है। शम दम आदि दिव्य शक्तियों के आचरण व्यवहार में अक्षेत्र और पात्र का ध्यान रखना उनकी पटुता कुशलता है। परावर ब्रह्म के साथ संयोग ही उनका तारक उपदेश है। अद्वैत सदानंद ही उनका देवता है।
49 से 60वां सूत्र। नियम है सब अंतर इंद्रिय निग्रह, भय मोक्ष शोक क्रोध त्याग है, प्रावरिक रसास्वादनम, अनियामक तव निर्मल शक्ति ही, सब प्रकाश ब्रह्म तत्वे, शिव शक्ति संपुटी परपच्छेदेनम, तथा पक्षापाक्षी कमंडलम भावा भाव दहनम, विभर्ते आकाशधारम शिवम तुर्यम यगोपवीतम, तन्मया शिखा चिन्मयम चोतसृष्टिमंडम, संततो अक्षी कमंडलम कर्म निर्मूलम, तथा माया ममता अहंकार दहनम, शमशाने अनाहतांगी निस्त्री गुणे स्वरूप अनुसंधानम, संयमम भ्रांति हननम, कामादि वृत्ति दहनम, काठी अन्य दृढ़ कोपिनम, चिराजिन्वास है, अनाहत मंत्रम अक्रियैव जुष्टम, स्वेच्छाचार स्वभावो मोक्ष है, परम ब्रह्म फलवदा आचरणम, ब्रह्मचर्य शांति संग्रहणम, ब्रह्मचर्य आश्रमे अदित्यवान परस्ते आश्रमे अदित्य सहस्रव संन्यासम संन्यासम, अंते ब्रह्मांड खंडाकारम नितम सर्व संदेश नाशनम। हिंदी अनुवाद। अपनी इंद्रियों का निग्रह करना ही उन परिव्राजक सन्यासियों का नियम होता है। भय मोह शोक एवं क्रोध का परित्याग करना ही उनका त्याग है। वे पर ब्रह्म के साथ एकत्व का रस स्वादन करते हैं। अनियामक तव न किसी को वश में करना और न ही किसी का तिरस्कार करना ही उनकी निर्मल शक्ति होती है। वे सब प्रकाशित ब्रह्म तत्व में शिव शक्ति से संपुटित प्रपंचम का उच्छेदन करते हैं। वे पत्थर कारण शरीर, अक्ष सूक्ष्म शरीर और अक्षी स्थूल शरीर, इन तीनों शरीरों के भाव और अभाव को दग्ध विनष्ट करने वाले होते हैं। वे आकाश रूपी आधार को धारण करने वाले होते हैं। तुर्या अवस्था में स्थित शिव अथवा ब्रह्म ही उनका यज्ञोपवीत और शिवमयी ब्रह्ममयी ज्ञान शक्ति ही उनकी शिखा है। चिन्मय स्वरूप होने के कारण उनकी दृष्टि में स्थावर और जंगम समूची सृष्टि ब्रह्म ही है। कर्मों को निर्मूल कर देना अर्थात क्रम फल से न बंधना ही उनकी कथा है। वे माया ममता और अहंकार को दग्ध कर डालने के लिए शमशान भूमि में अनाहत अंग अवधूत विदेह होकर विचरण करते हैं। जो त्रिगुणातीत हैं, निज स्वरूप के अनुसंधान और भ्रांति के हनन में ही जिनका समय लगता है, जो काम आदि वृत्तियों का दहन करते रहते हैं, जो कौपीन धारण करके कठोरता पूर्वक संयम का पालन करते हैं, जो चिरकाल तक मृग चरम रूप वस्त्र धारण करते हैं, जो निरंतर अक्रिया द्वारा ही अनाहत नाद रूप मंत्र का सेवन करते हैं, उन सन्यासी परिव्राजकों का स्वभाव स्वेच्छाचारी अपनी आत्मा के निर्देश के अनुरूप आचरण करने वाला होता है। यही उनका मोक्ष है।
परब्रह्म स्वरूप लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ज्ञान रूपी नौका के समान आचरण करने वाला अवधूत पहले ब्रह्मचर्य द्वारा शांति प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन के उपरांत वानप्रस्थ आश्रम में भी अध्ययन, चिंतन, मनन, निधिध्यासन करता है और ज्ञान संपन्न होकर समस्त ज्ञान, लौकिक ज्ञान का परित्याग कर देता है। यही संन्यास है। अंत में नित्य ब्रह्म के अखंड आकार की स्थिति में पहुंचकर समस्त संशयों का नाश कर देता है। 61वां सूत्र। एतन्नि निर्वाण दर्शनम शिष्यम पुत्रम विनाने देमित्य उपनिषदः। यही निर्वाण का तत्व दर्शन है। इसका उपदेश शिष्य या पुत्र अत्यधिक श्रद्धा समर्पक भाव वाले के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति नहीं करना चाहिए। यह उपनिषद रहस्य है। ओम वांगमे मनसि इति ही शांति इति निर्वाणोपनिषदः। इसके साथ ही यह उपनिषद संपूर्ण हुआ और इसके साथ ये वीडियो भी संपूर्ण हुआ। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार।